बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस मजीद 118 जाने ले गया। मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 17,117 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,611 नए कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ। मस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वफाक से सूबे में फौज तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। मरासले में कहा गया है कि पाक फौज वबा को रोकने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करे। NCOC इजलास में आर्मी की खिदमात लेने का फैसला हुआ था। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से बताया गया है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी जारी रही और हालात बदस्तूर बरकरार रहे तो ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में मास्क न पहनने वालों को 100 रुपए जुर्माना देना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों के लिए भी कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। ज़राए के मुताबिक चीन की तरफ से बतौर तोहफा दी गई 5 लाख खुराकें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंची। मुआमने ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि माजी के हुक्मरानों के मुनाफिकाना रवैये दूर दराज इलाकों की महरूमियों का बाइस बने। पंजाब के पसमानदा इलाकों को उनका छीना गया हक देकर बुज़दार हुकूमत हकीकी खिदमत के सफ़र पर गामज़न है। रमज़ान बाज़ारों में चीनी की पुकारें कम न हुई। सार्फिन सिर्फ 2 किलो चीनी के लिए तवील कतारों में लगने पर मजबूर हैं। दीगर अशियाए ज़रूरिया की क्वालिटी के बारे में शहरियों की बड़ी तादाद अदम इत्मीनान का शिकार है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गोले, IEDs और बारूदी सुरंगों समेत भारी असलहा बरामद करके तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। कराची में सूरज का गुस्सा आज भी कम न हुआ। 39 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि गर्मी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ बरकरार रहेगा। इतवार और पीर को भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना वायरस मजीद 118 जाने ले गया। मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 17,117 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,611 नए कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ। मस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 55,128 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 1,15,38,771 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासिर 4,826 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 88,698 हो गई। सुबह की सूरत हाल देखी जाए तो पंजाब में 2,88,598 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। सिंध में 2,77,593 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 1,13,121, बलोचिस्तान में 21,618 केस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में 72,981, गिलगित बल्तिस्तान में 5,253 केसेस और आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 16,463 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 3,324 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 6,89,812 हो गई है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वफाक से सूबे में फौज तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। मरासले में कहा गया है कि पाक फौज वबा को रोकने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करे।
NCOC इजलास में आर्मी की खिदमात लेने का फैसला हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी फौज से मदद मांग ली है। दोनों सूबों ने मरासला वफाक को अरसाल कर दिया। सिंध हुकूमत ने वफाक वजारत दाखिला को एक खत अरसाल किया है, जिसमें आयन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए अफवाज पाकिस्तान को तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से बताया गया है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी जारी रही और हालात बदस्तूर बरकरार रहे तो ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और NCOC के सरबराह असद उमर की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में हफ्ता इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इजलास में 60 साल से ज्यादा शहरियों को वॉक इन के जरिए वैक्सीनेशन करवाने की इजाजत दे दी गई। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि 5 लाख साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन पाक फजाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। अगर ज्यादा शरह वाले शहरों में हालात बदस्तूर बरकरार रहे तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। NCOC के मुताबिक लॉकडाउन के हवाले से फैसला तमाम फ्रीकैन के साथ मुशावरत के बाद किया गया। लॉकडाउन का मकसद SOPs के इतलाक के जरिए वबा के फैलाव को कंट्रोल करना है। लॉकडाउन के हवाले से तालीमी इदारों की बंदिश, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, मॉल्स और मार्केट्स को बंद करने की तजावीज़ हैं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर रेंजर्स, पाक फौज और FC की खिदमात फराम की जाएंगी। हेल्थ केयर सहूलियात और ऑक्सीजन की दस्तियाबी के हवाले से इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मजीद 6,901 बेड्स फराम किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। फॉरम की जानिब से हेल्थ केयर सहूलियात की फरामी पर NDMA की काविशों को भी सराहा गया। गिलगित बल्तिस्तान में मास्क न पहनने वालों को 100 रुपए जुर्माना देना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों के लिए भी कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में मास्क न पहनने वालों को 100 रुपए जुर्माना देना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों के लिए भी कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग साइट्स बनाई जाएंगी। कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर गिलगित बल्तिस्तान में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि शाम 6 बजे तक कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत होगी। हफ्ता और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी 2 रोज बंद रहेगी। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। ज़राए के मुताबिक चीन की तरफ से बतौर तोहफा दी गई 5 लाख खुराकें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंची। गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर पाकिस्तान में चीन से 10 लाख वैक्सीन की डोज पहुंची है, जिनमें 5 लाख साइनोवेक और 5 लाख साइनोफार्म की हैं। ज़राए के मुताबिक चीन से खरीदी गई 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन की डोज कल पाकिस्तान पहुंचेगी। 10 लाख डोज लाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान एयरलाइन का तैयारा चीन में मौजूद है। ज़राए का कहना है कि मई के शुरू में चीन से मजीद वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। मई के शुरू में आने वाली वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन केन साइनो बायो है। मुआवने ख़ुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि माजी के हुक्मरानों के मुनाफिकाना रवैये दूर दराज इलाकों की महरूमियों का बाइस बने। पंजाब के पसमानदा इलाकों को उनका छीना गया हक देकर बुज़दार हुकूमत हकीकी खिदमत के सफ़र पर गामज़न है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए अरबों रुपए का तारीखी पैकेज दिया है। तौंसा में 3 सड़कों की तामीर, 2 रेस्क्यू सेंटर्स, स्पोर्ट्स जिमनेजियम और पनाहगाह का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला ने तौंसा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, 4 सड़कों की तामीर और रेस्ट हाउस का संग बुनियाद रखा। तौंसा यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, लाइव स्टॉक फार्म, सड़कें, पुल, 3 लंगर खानों का क़याम अमल में लाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वाहवा में रेस्क्यू सैटेलाइट सेंटर, पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाहवा क्रिकेट स्टेडियम, फैमिली पार्क, सड़कों की तामीर और वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। बगला में कई किलोमीटर तवील रोड्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। वेटनरी डिस्पेंसरीज और दीगर मंसूबों पर जल्द काम मुकम्मल किया जाएगा। रमज़ान बाज़ारों में चीनी की पुकारें कम ना हुई। सार्फिन सिर्फ 2 किलो चीनी के लिए तवील कतारों में लगने पर मजबूर हैं। दीगर अशियाए ज़रूरिया की क्वालिटी के बारे में शहरियों की बड़ी तादाद
अदम इत्मीनान का शिकार है। माह मुकद्दस में शहरियों को रियायती नरखों पर अशियाए खुरनोश की फराहमी की कोशिशें की गई हैं। इस मकसद के लिए लाहौर में 30 रमज़ान बाजार कायम किए हैं, जिन पर 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बेशतर रमज़ान बाजारों में खरीदारों का अच्छा खासा हजूम भी रहता है, लेकिन अशिया की क्वालिटी के हवाले से शिकवे शिकायत भी अपनी जगह बरकरार हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत चीनी की अदम दस्तयाबी के हवाले से सामने आ रही हैं कि रमज़ान बाज़ारों में एक शख्स को सिर्फ 2 किलो चीनी ही फराम की जाती है, वो भी शनाख्ती कार्ड दिखाने पर मिलती है। इस सूरत हाल पर सभी चिरागे पा दिखाई देते हैं। रमज़ान बाज़ारों में अपने जानने वालों को चोरी छुपे चीनी फराम किए जाने की शिकायत भी सामने आई है। दूसरी तरफ हुकाम का दावा है कि रमज़ान बाज़ारों के हवाले से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गोले, IEDs और बारूदी सुरंगों समेत भारी असलहा बरामद करके तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बाजोड़ की तहसील महमूद के इलाके गाखी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। दहशत गर्दों ने खुफिया ठिकानों में बारूदी मवाद छुपा रखा था। बरामद शुदा बारूदी मवाद और असलहा दहशत गर्दों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एमा पर बाजोड़ और दीगर इलाकों में तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल करना था। कराची में सूरज का गुस्सा आज भी कम न हुआ। 39 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि गर्मी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ बरकरार रहेगा। इतवार और पीर को भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शदीद गर्मी की वजह से रोज़ादारों को परेशानी का सामना है। माहिरीन का कहना है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलें। सर और जिस्म के दीगर हिस्सों को ढांप कर बाहर जाएं। मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।